सभी घरों में सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं आपके घर में जो सरसों का तेल इस्तेमाल हो रहा है क्या वह जहरीला है या नहीं है? आज हमारे साथ एक युवा किसान हैं जो कि जैविक तरीके से सरसों की खेती कर रहे हैं। जैविक का मतलब होता है बिना किसी रासायनिक खाद दवाई, यानी कि जिनसे कैंसर, शुगर, हृदय रोग इस तरह की जो बीमारी होती है उन दवाइयों का उपयोग ये अपने खेती में नहीं करते हैं। ये जैविक खाद का उपयोग करते हैं, जैसे कि गौ माता से हमारे गांव के द्वारा, चाहे गौमूत्र हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वेज डिकम्पोजर हो, इस तरह का ये प्राकृतिक अपने आप बनाते हैं जैविक तरीके से। उसका उपयोग करके सरसों तैयार करते हैं, फिर उसका तेल ऑर्गेनिक तरीके से जो तैयार होता है वो किसानों को देते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आपके घर में जो सरसों का तेल आ रहा है वो रासायनिक है या जैविक है। हमारे साथ आज विवेक प्रताप जी जुड़ेंगे जो कि आज आपको पूरी जानकारी देंगे जैविक सरसों की। सर नमस्कार। किसान भाइयों को सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विवेक प्रताप जी। और जिला हमारा हरिद्वार पड़ता है और गांव हमारा है औरंगाबाद। तो सर आप कितने एरिया में जैविक खेती कर रहे हैं? लगभग 2 एकड़ में जैविक खेती करते हैं और सरसों की खेती करते हैं। इसके अलावा आप गेहूं की जैविक तरीके से ही करते हैं, सरसों की खेती और गन्ने की भी खेती करते हैं। आप एक युवा किसान भी हैं और आज के समय में लोग कंपनियों की ओर जा रहे हैं, और आपका खेती में कैसा रुचि बनी और वो भी ऑर्गेनिक खेती करने का, थोड़ा दर्शकों को इसके बारे में बताइए। हमारे बड़े खेती करते हैं। अच्छा तो हम भी सरसों की खेती करते हैं और आज के टाइम में रासायनिक सरसों में सबसे ज्यादा बीमारी, रोग, कैंसर, ये मोल का तेल आ रहा, कैंसर, 100 समस्या बता रहे, सब अलग अलग। और ओरिजिनल तेल भी नहीं मिलता दुकानों पे, जो बता रहे भाई ये तेल ले जाओ और सस्ता है और महंगा। जी। और ये ऑर्गेनिक अपने घर की सरसों सबसे मेन चीज होती है, अपने घर की अपने आग निकलती है, दुकान में भी अपने आग निकलती है। तो ऑर्गेनिक रासायनिक नहीं है, जहर नहीं है। एक तरह तो जैसे मोल का तेल आ रहा है उसमें बताते हैं मिक्स ये है वो। तो देखो किसान भाइयों, विवेक जी बता रहे हैं कि मार्केट में जो तेल आता है वो मिक्स भी आता है। ये सच्चाई है, हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमें कहीं सारी बीमारियां हो जाती है। इन्होंने बताया कि हमारे घर की सरसों है, ये घर की इनकी देसी सरसों का इस्तेमाल करते हैं अभी, और बाकी इसमें क्या क्या डालते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो विवेक जी, जैसे कि अपने सरसों की 2 एकड़ में इस बार खेती की हुई है, और आप देखो किसान भाई, आपको बताना चाहूँगा आप लोगों का विवेक जी को सपोर्ट होगा तभी ये अच्छा काम आपके लिए करेंगे। लगभग आपको शुरू तो बताऊं, हमने पहले इसमें गन्ना काटा था, गन्ने के बाद गन्ना भी आपका जैविक था पहले इसमें? जी। गन्ने के बाद हमने इसमें 10 ट्रॉली खाद की डाली। 10 ट्रॉली जैविक गोबर खाद? हाँ। अच्छा, गोबर ये डेयरी वाला था या अपने घर का गोबर था? अपने घर का भी था, और कोशिश रहती है ज्यादा खाद डालने की, वो भी गोबर का। जी। और हम गन्ने की भी खेती करते हैं, सब में हम ज्यादातर जैविक खाद सबसे ज्यादा डालते हैं। लगभग 1 बीघे में 2-2 ट्राली हम डालते हैं। 2-2 ट्राली गोबर की खाद, वो भी? जी। तो किसान भाइयों ये देखिए, गोबर की ट्राली बता रहे हैं कि 1-1 बीघे में ज्यादा गोबर डालते हैं, 2-2 ट्राली। अच्छा, गोबर डाल दिया, उसके बाद? जी। और फिर उसके बाद हमने जैविक तरह से इसकी सरसों की बुआई की थी, और जो ऑर्गेनिक नीम की खलियां थे उसके साथ हमने इसकी बुआई की थी सरसों के बीज के साथ। अच्छा, नीम खली, आप नीम खली का भी उपयोग भी करते हैं? जी। तो नीम खली से हमारी जो हमें क्या फायदा मिलता है नीम खली? उसमें केचुआ पैदा होता है, उससे मिट्टी बढ़िया उपजाऊ मिट्टी बनती है, काफी लाभ होता है। और जमीन के अंदर जो रासायनिक जो खाद्य पदार्थ अन्य आ जाते हैं उनमें कीड़े मर जाते हैं। अच्छा, कीड़े को मारने का काम करती है जैविक नीम खली? जी। और जैसे अन्य जो रासायनिक करते हैं वो फटेरा वगैरह जैसे डालते हैं, वो नहीं डालते। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं डालते। तो आप नीम खली क्या करती है? जो रासायनिक में फटेरा वगैरह आता है वो रासायनिक होता है, तो नीम खली होती है जैविक। जी। तो इसका उपयोग आप करते हैं जैविक का। उसके बाद हम स्प्रे किया था, हमने इसमें गौमूत्र का स्प्रे किया था, जो मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। गौमूत्र मेरे पेड़ के नीचे रखा है, तो आम के पेड़ के नीचे, और उसका हम स्प्रे करते हैं गौमूत्र का इसमें। तो किसान भाइयों, अब चलते हैं विवेक जी के, जहां पर विवेक जी ने गौमूत्र तैयार करा हुआ है और किस तरीके से वो तैयार करके इसका स्प्रे करते हैं। अब चलते हैं वहां पर। ठीक है सर, मैं आपको अपने सरसों में जो हम जैविक सरसों होते हैं उसके लिए ये गाय का मूत्र है, देखिए। अच्छा, ये गाय का गौमूत्र है जी, इसका आप स्प्रे करते हैं फसलों में? जी। और ये देखिए इधर भी रखा है, और इस वाली कैनी में मट्टा जिसको छाछ जी उसका भी स्प्रे करते हैं। ये देखिए रखा, छाछ का स्प्रे करते हैं, इसलिए रखा है, और इसका सरसों में करते हैं स्प्रे। तो अपनी जो आपकी जैविक तरीके से जो आप सरसों की खेती करते हैं, युवा किसान हैं आप, तो आप इस जैविक तरीके से, जैसे कि आपका गौमूत्र हो गया, इसमें आपका जो छाछ होगी, मट्ठा पुराना, इसे कीटनाशक के रूप में आप अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जैविक सरसों को तैयार करते हैं, और काफी अच्छा है आपका ये, और इसलिए आपने छांव में भी रखा है शायद इसे, इसलिए ताकि धूप में क्या हो जाता है, ये धूप में खराब हो जाता है, इसलिए छांव में रखा है जी। और ये भी बेकार हो जाएंगे रखे इसलिए छांव में, पेड़ आम के पेड़ के नीचे इसलिए रखा है इसको जी। एक जी, जैसे कि मैंने देखा आपने पुराने तरीके से मतलब कि बहुत सारा छाछ यानी मट्ठा भी आपने तैयार किया हुआ है, वहाँ पर गौमूत्र भी आपने एक पेड़ के नीचे तैयार किया है, तो ये आपको पहले ही बनाना पड़ता है?
जी हाँ, ये पहले ही कर लेते हैं, घर का होता है लगभग सारा सामान जी, इकट्ठा हो जाता है। तो इसका आप स्प्रे करते हैं। जी तो जैसे कि आप जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैविक तरीके से उत्पादन तो जरूर घटता है, जी ये बात तो है। जी। तो आपको कुछ लगा कि हाँ भाई जैविक तरीके से मेरी देखिए फसल आप कितनी अच्छी खड़ी है फसल, सरसों की फसल है, हमने गन्ना काट के जी, जी। बोई थी है। ये देखिए कितने फिलहाल तो ठीक है। किसान भाइयों बाकी आप देखें ये विवेक जी का जो खेत है, युवा किसान विवेक जी, ये और इनका खेत ये 1 एकड़ खेत है। ये देखिए चारों तरफ इनकी कितनी जबरदस्त, अभी फूल की अवस्था बहुत ज्यादा अच्छी शीर्ष हो गई। आज तक मैंने भी ऑर्गेनिक में इतनी अच्छी नहीं देखी सर, और काफी अच्छी मेहनत भी आप कर रहे हैं। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ काफी अच्छी, कोई रोग कीट। विवेक जी जैसे कि सरसों में रोग भी काफी आ जाता है, जी। तो रोग में आप जैविक तरीके से किस चीज का स्प्रे करते हैं बनाकर? उसके लिए हम गौमूत्र और वेस्ट डिकम्पोजर का भी हम स्प्रे करते हैं, लगभग सभी का स्प्रे करते हैं। अच्छा, गौमूत्र और वेस्ट कंपोजर का। जी जीवा अमृत आता है, और ये हरी मिर्च लहसुन के पेस्ट का भी स्प्रे हम करते हैं इसमें। तो किसान भाइयों विवेक जी बता रहे हैं घर की जो लहसुन, प्याज, अदरक, तंबाकू और छाछ पुरानी यानी कि मट्ठा और गौमूत्र, इन चीज़ों का ये अपनी ऑर्गेनिक फसल के लिए, अपनी सरसों को तैयार करने के लिए स्प्रे करते हैं और इन्हें पहले ही तैयार कर लेते हैं। किसान भाइयों अगर आप जैविक सरसों खरीदना चाहते हैं, जैविक सरसों हो चाहे सरसों का तेल हो, अगर आप खरीदना चाहते हैं पूरे भारत से, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं इन पर संपर्क करके विवेक जी को संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे इन सरसों के बीज को खरीद सकते हैं और सरसों खरीद सकते हैं, सरसों का तेल भी आप ऑर्गेनिक खरीद सकते हैं। भाभी विवेक जी काफ़ी लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और मुझे इन पे सलूट है सर पे, क्योंकि एक युवा किसान है और इतनी कम उम्र पे इनका जो फोकस गया वो ऑर्गेनिक खेती पे गया। इन्होंने खेती को अपनाया, ना कि किसी कंपनी को या इंडस्ट्री में गए हैं। ये इन्हें अपने प्यार खेती से है। किसान भाई सरसों खरीदना चाहते हैं और ऑर्गेनिक सरसों का तेल खरीदना चाहते हैं तो सीधा एक जैविक किसान से खरीदे। मैं तो आपको यही कहूँगा विवेक जी को आप संपर्क करें। घर बैठे सरसों का तेल हो चाहे सरसों आपको खरीदनी हो ऑर्गेनिक, थोड़ी कीमत ज़्यादा पड़ेगी मार्केट की अपेक्षा। इसको अगर आप मार्केट में आपकी 200 रुपये तेल हो रहा तो इनका आपको 350 रुपये के तेल के आसपास का पड़ेगा। 150-200 रुपये महंगा पड़ेगा, लेकिन अच्छा तेल मिलेगा जिससे आपको शुगर, कैंसर, हृदय रोग इस तरह की बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल विवेक जी, तो कि आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि भाई खाने के प्रति उन्हें कैसे ऑर्गेनिक में आना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम में बीमारी सबसे ज़्यादा बढ़ती है। बीमारी मेन आज के टाइम में बीमारी मेन है। बीमारी के लिए हम जैविक का सरसों इसलिए होते हैं, घर की सरसों हो जाती है और हम आप अपने रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी को भी भेज देते हैं। अच्छा, तो दोस्तों चाहे आपके रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, किसी को भी ऑर्गेनिक सरसों का तेल चाहिए हो तो संपर्क ज़रूर करें। बाकी विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और एक युवा किसान हो के आप सरसों की खेती कर रहे हैं, इसके अलावा गेहूं की खेती कर रहे हैं, गन्ने की। तो किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।